श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय शुक्रवार की कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। उसके जहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण अपने प्रसव के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संजोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा दान दिया और गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। जय सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस परोतनी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानों कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई न जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके जहाँ लड़का पैदा हुआ है, उधर दाई ने पुरोहितनी के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितनी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, जय अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे, सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रिय व्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के बाद जीवंतिका से प्रार्थना करती, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के जहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ समय तक राजा का शासन बली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितर ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने जय यात्रा साधु वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के जहाँ पुत्र हुआ था, इससे पहले उस गृहस्थी के जहाँ जो 5 पुत्र हुए थे, उनको बारी बारी षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के जहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है
उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, यह सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के जहाँ ठहरा। उसके जहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था, जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई, तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इस बालक को क्यों बचा रही हो? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हैं? राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके लेटा रहा। जीवंतिका बोली, इनके जहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है, उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है, वह सब तुम्हें बताती हूँ। इस राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के दोबन मांड को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, माता आप जीवंतिका का व्रत करती है, तो उसकी विधि क्या है? राजा की माँ ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त अर्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके जहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके जहाँ संदेश दिया कि आप सब राजा के जहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा को जय समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियां भेजी। पुरोहित पत्नी ने उस चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मातृ प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा बलि प्रकार सिंचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के जहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध निकलने से राजा का पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, माते दया मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेशिनी ने उसके जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक रात राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सपने में ही उत्तर दिया, राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह न करो। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य क्या सुनाया। इस व्रत को श्रावण के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार स्कांद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय
समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कथा पसंद आए लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।